हिसुआ चौक पर किस तरह से कांग्रेस और भाजपा के लोग एक दूसरे के सामने हो गए। यहाँ पर अनिल सिंह जी जो पूर्व विधायक है वो सामने आ गए और यहाँ पर नीतू देवी जो वर्तमान की विधायक है, कांग्रेस की विधायिका है, वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए। यहाँ पर नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे अलग अलग तरीके से लगने लगे। भाजपा के लोगों ने, ये देखिए भाजपा के लोग यहाँ पर झंडा लेकर रास्ते में बैठ गए हैं और यहाँ पर राहुल जी के काफिला को रोकने की कोशिश में लगे हुए हैं और काफिला के कोशिश की वजह से ये जो है रास्ते पर बैठ चुके हैं। ये देखिए किस तरह से इस यात्रा के बीच में जो है राहुल गांधी का काफिला आ रहा है और उसी बीच भाजपा के विधायक मौजूद। दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, स्वागत है आपका हमारे फिर से स्पेशल न्यूज चैनल में। साथियों, जिस बात का डर था आखिरकार वही हो गया, जो नेता चाहते थे आखिरकार वही हो गया, उनका जो मंसूबा था वो पूरा हो गया। साथियों, एक तरफ भाजपा के समर्थन तो दूसरी तरफ कांग्रेस के समर्थन। जिस तरह से रैलियां निकाल रहे थे कांग्रेस के समर्थन, तो भाजपा के समर्थनों ने उन्हें रोकने की कोशिश की और देखियो किस तरह का वहां का तनाव है और आपस में ऐसा लग रहा है कि वो झगड़ा करने की कोशिश चल रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिए और देखिए कि वहां का माहौल किस तरह का है। दूसरी तरफ भाजपा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस के समर्थन है और आपस में किस तरह से एक दूसरे को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलते हैं, देखते हैं। मेरा नाम है रजा अंसारी। अभी हम लोग हिसुआ यानी कि हिसुआ के अंदर मौजूद है। राहुल जी का यात्रा आने वाला है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अपने झंडे को लेकर यहाँ पर लगातार जो है राहुल गांधी मुर्दाबाद और दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुर्दाबाद की बातें चल रही है। आज इस रूट से यात्रा है मगर उसके बावजूद देखिए किस तरह से बीच के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग आकर यहाँ पर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इनका क्या कारण है और क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं ये बड़ा बात है, मगर सवाल ये है कि जिस तरह से पूरे देश भर में कांग्रेस वर्सेस भाजपा चल रही है तो यहाँ सड़कों पर उतर के यहाँ हिसुआ के जो यहाँ के विधायक है, पूर्व विधायक है, वो लगातार जो है इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं और इस तरह के लोगों से जो है यहाँ पर देख रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता एक तरह जो एक साथ होकर यहाँ पे इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब भाजपा के लोगों ने, ये देखिए भाजपा के लोग यहाँ पर झंडा लेकर रास्ते में बैठ गए हैं और यहाँ पर राहुल जी के काफिला को रोकने की कोशिश में लगे हुए हैं और काफिला के कोशिश की वजह से ये जो है रास्ते पर बैठ चुके हैं। सर, नीतू देवी ने झंडा लगाया तो सजा राहुल गांधी को क्यों दिया जा रहा है? नहीं सर, यहाँ नेतृत्व कांग्रेस की विधायिका कर रही है, ये गलत है। मेरा लगा हुआ उस पे झंडा लगाया गया, ये मेरे झंडा लगा हुआ उस पे किया गया। हमें अरेस्टिंग कांग्रेस वाले को झंडा दिखाएंगे, काला झंडा हम लोग दिखाएंगे, काला झंडा दिखाएंगे। देश के नेता आ रहे हैं तो बर्दाश्त तो किया जा सकता है। देश के नेता आ रहे हैं तो थोड़ा सर, मेरा राहुल गांधी का विरोध, लोकतंत्र में सबको अधिकार है घूमने का। मेरे मोदी जी का फ्लेक्स पे फ्लेक्स लगाने का हक किसको है? कह रहे कि आग लगा देंगे। अधिकार किसको है? सर, मेरे फ्लेक्स पे वो क्यों लगाया? अलग जगह कहीं लगाए। मेरा भी 22 को कार्यक्रम है, पुलिस की तरफ से हटाया जा रहा है। ये देखिए किस तरह से इस यात्रा के बीच में जो है राहुल गांधी का काफिला आ रहा है और उसी बीच भाजपा के विधायक भी, पूर्व विधायक मौजूद है। दोनों की तरफ लाठीचार्ज का माहौल बन गया है। प्रशासन ने एकदम तरीके से सबको हटाने का प्रयास किया है और इस तरफ कांग्रेस के जो लोग हैं वो तमाम लोग नाराज चल रहे हैं कि आखिर इस तरह के हालात और इस तरह के सिचुएशन क्यों बने हुए। ये तमाम तस्वीरें देख रहे हैं कि इस तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है अपने झंडे को लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर लगातार जो है जो लोग थे वो तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं और सबको पुलिस ने हटाने का कोशिश किया। इन लोगों का प्रॉब्लम ये था कि ये कहना ये चाह रहे थे कि उनके झंडे को हटाया गया और यहाँ पर देखिए किस तरह से राहुल गांधी को लेकर कह रहे हैं कि काला झंडा दिखाया जाएगा और ये तमाम तस्वीरें यहाँ पर जो है तमाम तस्वीरें हैं और जो प्रशासन है वो कार्रवाई कर रही है। प्रशासन जो है भाजपा के काफ़ी सारे लोगों को साइड करने की कोशिश कर रही है। तमाम तस्वीरें इस तरफ से जो है अब देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन इस तरह से ये पूरे कार्रवाई में जो भाजपा और आरएसएस और कांग्रेस के लोग तमाम लोग यहाँ पर जो है खड़े हैं और उसी के बीच जो है यहाँ पर जिस तरह से यहाँ के एसपी साहब भी आए हैं और पुलिस और भाजपा और कांग्रेस के बीच में थोड़ा सा तनाव देखने को मिला है। ये तमाम तस्वीरें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी की यात्रा के आगमन से पहले यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और तमाम लोग जो है यहाँ पे खड़े होकर भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे के मुकाबले में खड़ी होगी और ये तमाम तस्वीरें हालात फिलहाल जो है
नियंत्रण में है। ये तमाम आप तस्वीरें देख सकते हैं कि पूरी हालात मुकम्मल तौर से नियंत्रण में बनी हुई है। विधायक जी, मैं ये कहता हूँ कि एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ी चीज होती है, उसी पे चलता है लोकतंत्र। लोकतंत्र चले ना चले, पहले अगर समाज उसी पे समाज भी और लोकतंत्र भी चलता है मेरे भैया। सब बाद में चलता है। हाँ ठीक आपने बोला। और सौहार्द यही कहता है कि आप राहुल जी की एटलीस्ट बात सुने। देखिए क्या राहुल जी क्या कहते हैं? राहुल जी ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट अभी फिलहाल जो हम लोग का मेन कंसर्न है ना इनका सिक्योरिटी में चूक ना हो जाए, और ये विवाद तो हम लोग का है। लोगों ने किया है सर, आप ही से मैं एक पदाधिकारी के नाते मेरा और एक सामाजिक एक बहुत बड़ी दायित्व आप देखिए, हम हेल्पलेस हैं, प्रशासनिक भी है सर। लेकिन मैं आपका हर बार मेरा फ्लैक्स अगर नहीं लगा होता सर, हम अगर 5 दिन पहले से नहीं लगाए होते, रात में भी कुछ लोगों ने कल पूछा, हमने कहा कि नहीं भाई अन्य जगह कहीं लगा लो, यहाँ मत लगाओ, यहाँ पे ये करके सफलता को देखकर, राहुल जी की सफलता को देखकर, राहुल जी ने जिस तरीके से देश की जनता की आवाज को उठाने का काम किया है, आज भारतीय जनता पार्टी और बिहार में एनडीए सरकार पूरी तरीके से घबराई हुई है और उसे डर है कि कहीं वो सत्ता से दूर नहीं हो जाए। और इसीलिए ये जो झंडे दिख रहे हैं और बीजेपी के ये गुंडे हैं वो यात्रा का विरोध कर रहे हैं और ये रोष जताने का विरोध कर रहे हैं, हमारी यात्रा को नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। इनका काम गुंडागर्दी करना है, इनका काम हमेशा से देश में हिंसा फैलाने का रहा है। लेकिन हमारी ये यात्रा रुकेगी नहीं। लगातार 15 दिन तक हम लोग बिहार की जनता की आवाज़ को, देश की आवाज़ को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे और जनता की इसमें हम जीत होगी, नरेंद्र मोदी जी की हार होगी। वोट छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। भाजपा के लोग प्रदर्शित क्यों कर रहे हैं? बीजेपी का मुखिया जो है वो पागल हो गया है, बौखला गया है। हमारे राहुल गांधी जी बिहार का यात्रा कर रहे हैं और लाखों करोड़ों के तादाद में युवा बिहार का जो है हमारे राहुल गांधी जी को सुन रहे हैं। बीजेपी वाले इतने पगला गए हैं, इतने सठिया गए हैं, इस तरह से सठिया गए हैं कि 2-4 गुंडा दिल्ली से बुलाकर यहाँ पे खड़ा कर दिए हैं। लेकिन उसको सोचना पड़ेगा, उसको जानना चाहिए कि हमारे राहुल गांधी जी पूरे देश को बताने का काम कर रहा है कि देश की जनता का जो वोट की चोरी करके आप जो गद्दी पे बैठे हो, वो फर्जी गद्दी पे बैठे हो, देश का माहौल बिगाड़ने। लोग झंडा लेके क्यों आए हुए हैं? क्योंकि ये बीजेपी के गुंडे हैं, पूरा देश जानता है कि ये गुंडे हैं। गुंडे, इसका इतिहास रहा है कि माहौल को बिगाड़ना, देश के तनाव को बिगाड़ना, देश के हर माहौल को यही बिगाड़ता है। ये 2-4 गुंडा है, अगर हम चाहें तो इसको पकड़ के और दिल्ली के उस पार उठा के फेंक सकते हैं। हमारी तादाद देखिए, लेकिन हम गांधी को मानने वाले हैं, गोडसे को मानने वाले नहीं है। इसलिए हम शांतिपूर्ण प्रशासन से मांग करेंगे कि इसे यहाँ से हटाने का कोशिश करे, क्योंकि ये यात्रा को भंग करने का प्रयास कर रहा है। हमारे राहुल गांधी जी देश को बताना चाहता है कि आपकी चोरी हुई है। भाजपा के लोग इसलिए आए हुए हैं क्योंकि 200 रुपया गुंडागर्दी में मिले हैं, ताकि वो झंडा लेकर यहाँ पर माहौल बिगाड़ सके। और देश मतलब ये लोग 200 रुपए में ये बिक कर आया है और माहौल को बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है। आज जैसे राहुल जी की यात्रा शुरू हो रही है, भाजपा के लोग भी झंडा लेके, कांग्रेस के लोग, आखिर क्या मंशा है, क्यों आपस में इस तरह का तनाव पैदा हो गया? जी कोई उस तरह का कोई बात नहीं है। हम लोग को बढ़िया विधायक चाहिए, बढ़िया आदमी चाहिए, बढ़िया प्रत्याशी चाहिए। आखिर भाजपा के लोग झंडा लेके क्यों है? ये तो हम लोग के साथ हमारे हाँ ये डरी हुई है। हमारे अनिल सिंह जो विधायक हैं ये काफ़ी डरे हुए हैं और इनको पता है कि इस बार हम
फिर भी चुनाव नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि नीतू कुमारी का इस बार इतना जोर शोर से धमाका है कि बहुत 20,000 वोट से उस बार जीते थे, लेकिन इस बार उन्होंने 40,000 वोट से पार करेंगे। ये हम लोग हिसुआ विधानसभा के सभी जनता का गारंटी है, एकदम वादा है, प्रॉमिस है। उधर अनिल जी खड़े हुए, इधर नीतू देवी जी जी, ये तो बेमतलब आ रखे हैं, मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मतलब ठिसवाल क्या कर सकते हैं, उनके पास कोई जगह नहीं है, और इसलिए आ रहे हैं कि मतलब भीड़ भीड़ कम, उनका आदमी हमारे नीतू देवी के तरफ नहीं आ पाए, इसके वजह से वो यहाँ आके खड़ा हो। मतलब लड़ाई करना चाह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल लड़ाई के उद्देश्य में रहते हैं। हिसुआ में जब भी कोई मैटर आता है तो लड़ाई करवाने के ही उद्देश्य में रहते हैं। बेस लोग को यहाँ ही पिटवाए हैं हिसुआ में, इसी तरह और चाह रहे हैं हम लोग के साथ भी कराने के लिए, लेकिन हम लोग मजबूत पार्टी है, इनको कुछ भी नहीं बनेगा, ये मेरी गारंटी है। राहुल जी की यात्रा को खराब करने का? हाँ, ये खराब करने की कोशिश में कर रहे हैं ये अनिल सिंह जी। हाँ जी, खराब करने की कोशिश में है ये, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। हम लोग बहुमत से बहुत आदमी हैं, पूरे जिला के आदमी हम लोग रोड पे खड़ा हैं। इस बार हम लोग बहुत बहुमत से चुनाव निकालने वाले हैं। हम लोग हिसुआ चौक पे मौजूद है और राहुल गांधी का काफिला आने वाला है। उसके बाद जो 21 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला है। इधर जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना झंडा लेकर यहाँ पर खड़े हैं, और उस तरफ आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस के लोग अपना झंडा लेकर खड़े हैं। अनिल जी है, पूर्व विधायक है, सर क्यों कर रहे हैं ऐसा? आज थोड़ा देर तो रुक सकते हैं। यार हम लोग रुक नहीं सकते, पूरे रुके हुए हैं, पर मेरे फ्लैक्स को ढकने का अधिकार किसने दिया? मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है बोधगया यूनिवर्सिटी मैदान में 22 तारीख को हम लोगों ने उस प्रचार प्रसार निमित्त हम लोगों ने फ्लैक्स लगाया था। फ्लैक्स 5 दिन पहले से लगा हुआ है। रात में कांग्रेस के विधायिका और उनके पति और उनके कार्यकर्ताओं ने हमारे फ्लैक्स को ढकने का काम किया, और हम लोगों का बस इतना रात में मालूम हुआ था। अफसर इंचार्ज को हम लोगों ने मना किया, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होगा, लेकिन बाद में मैं देख रहा हूँ सुबह उठाऊँ तो वही हिसाब है। विधायक जी, मैं ये कहता हूँ कि एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसी पे चलता है लोकतंत्र। चले ना चले, पहले अगर समाज उसी पे समाज भी और लोकतंत्र चलता है मेरे भैया, सब मानने चलता है। हाँ ठीक, आपने बोला। और सौहार्द यही कहता है कि आप राहुल जी की एटलीस्ट बात सुने। देखिए क्या राहुल जी क्या कहते हैं? राहुल जी ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट अभी फिलहाल जो हम लोग का मेन कंसर्न है ना, इनका सिक्योरिटी में चूक ना हो जाए, और ये विवाद तो हम लोगों ने किया है सर। आप ही से मैं एक पदाधिकारी के नाते मेरा और एक सामाजिक एक बहुत बड़ी दायित्व आप देखिए, हम हेल्पलेस हैं, प्रशासनिक भी है सर, लेकिन मैं आपका हर बार मेरा फ्लैक्स अगर नहीं लगा होता सर, हम अगर 5 दिन पहले से नहीं लगाए होते, रात में भी कुछ लोगों ने कल पूछा, हमने कहा कि नहीं भाई अन्य जगह कहीं लगा लो, यहाँ मत लगाओ, यहाँ पे ये घाट जो होता है यही था कार्यक्रम साहब। आप बताइए, मैं पूरे सहयोग के लिए बैठा हूँ, तब तो रात में मेरे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट किया गया। पूछिए एसडीपीओ साहब को सूचना है, एक मिनट पूरा सुन लीजिए ना, थानेदार को सूचना है, फिर भी हम लोग छोड़ दिया। हम फ्लैक्स पे बोले कि ये लोग करेगा नौटंकी, ये लोग फ्लैक्स रात में 3 बजे रात में, अफसर इंचार्ज मना करके गया। अमान कर दे। हिसुआ चौक पर किस तरह से कांग्रेस और भाजपा के लोग एक दूसरे के सामने हो गए। यहाँ पर अनिल सिंह जी जो पूर्व विधायक है वो सामने आ गए, और यहाँ पर नीतू देवी जो वर्तमान की विधायक है, कांग्रेस की विधायिका है, वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए। यहाँ पर नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे अलग अलग तरीके से लगने लगे। जो लोग यहाँ पर खड़े हैं, नीतू देवी उन लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं, सर क्या लग रहा है आखिर क्यों भाजपा के लोग झंडा लेकर आ गए हैं? वो बस रंग में भंग डालना चाहते हैं और कोई बात नहीं है। क्या कर एक दिन की यात्रा है, पोस्टर लगा हुआ है, एक दिन की यात्रा अगर निकल जाता है उसके बाद हटा देने में क्या दिक्कत है? उनका प्रोग्राम 22 तारीख को, अभी तो है नहीं, तो 22 को अपना तो रहेगा वहाँ पे पोस्टर, अभी हंगामा का कोई फायदा तो है नहीं। कह रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्टर को मतलब छाप दिया गया। प्रधानमंत्री के पोस्टर को करने से नहीं, बीजेपी का पोस्टर है, ऐसा प्रधानमंत्री का कोई ऑफिशियल पोस्टर नहीं है जो हटाया गया, सरकारी नहीं है, वो प्राइवेट है, ये तो जान लीजिए। हाँ, नीतू देवी जी है, हिसुआ की विधायिका है। अनिल जी कह रहे हैं कि अगर बैनर नहीं हटा तो पूरा रास्ता राहुल गांधी जी को काला झंडा दिखाया जाएगा। हम भी तैयार हैं, बैनर किसी भी हाल में नहीं हटेगा, क्योंकि 22 तारीख को मोदी जी का कार्यक्रम है और गया में है, यहाँ नहीं है। यहाँ
मोदी जी का रोड से नहीं गुजरना है, देखते हैं क्या होता है। मतलब वो कह रहे हैं कि हमारे बैनर को आप लोग जो है दूसरा बैनर से छाप रहे हैं, मतलब आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हम परमिशन लेके और करवाए हैं। क्या लग रहा है राहुल जी की इस यात्रा से भाजपा कितनी बौखलाई है हिसुआ? देखिए कितना बौखलाई है कि 4 घंटा से पूर्व विधायक यहाँ खड़ा है। और उदय भानु चिप जी है, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है और लगातार। साथियों, देखा आपने वीडियो के अंदर बिहार के अंदर जो हालात हो चुके थे, किस तरह से एक तरफ भाजपा के कार्यकर्ता तो दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता। बताया जा रहा था कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जब रैली निकाल रहे थे तो उसी वक्त आकर भाजपा के कार्यकर्ता उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। उसी वजह से शायद ऐसा लग रहा था कि आपस में वो भिड़ न जाएं, पर कुछ पुलिस शासन ने और कुछ फोर्स वगैरह ने उन्हें रोकने की कोशिश की। और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो ये बिल्कुल गलत है। अगर कोई भी कार्यकर्ता अपनी रैली निकाल रहा है, चाहे भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो, आप उसको नहीं रोक सकते। उसका भी हक है क्योंकि वो भी इस भारत का रहने वाला है। पर आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।